मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, मैं नेल्सन हाई स्कूल उत्तम नगर से हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। मित्र, आज हम चैप्टर नंबर 16 सीखेंगे। उनका नाम है चोरी। तो चोरी पाठ के लेखक है यशपाल जैन। तो सबसे पहले उनका परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म सन 1912 में हुआ था और मृत्यु सन 2000 में हुआ था। मित्र, यशपाल जी ने ये जो चोरी लेसन दिया है वो बहुत ही वास्तविकता है। तो यशपाल जी का जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर उन्होंने लेखनी चलाई है। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ख्यात नाम जो कृतियाँ हैं तो अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री, ये 3 उनकी ख्यात नाम कृतियाँ हैं। कृतियाँ मीन्स उनकी रचनाएं, उन्होंने जो लिखा है वो। तो सबसे पहले हम चोरी जो पाठ में बताया गया है उस पर देखेंगे। मित्र, घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने को दे, तो नौकरों को लेकर उठने वाली समस्याएं ही उत्पन्न हो और घर में सुख शांति का माहौल हो। तो ये चोरी पाठ में मालती, नंदन, बिंदु ये पात्र है। तो सबसे पहले मालती का जो संदेह है वो खड़ा होता है। मालती का संदेह वो खड़ा होता है। मालती और नंदन का घरेलू नौकर है बिंदु। मालती और नंदन का घरेलू नौकर है बिंदु। एक दिन घर के एक कमरे में झाड़ू लगाकर कूड़ा झाड़ू पर रखकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए वह बाहर आता है। कौन? बिंदु, जो नौकर है। किसका? मालती और नंदन के घर वो काम करता है। बिंदु की बंधी मुट्ठी देखकर मालती को संदेह होता है। उसे लगता है कि वह शायद घर की कोई कीमती चीज मुट्ठी में दबाए लिए जा रहा है। अब शक और गहरा होता है। तो यहाँ मालती बिंदु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बिंदु उसकी आवाज़ अनसुनी करके और तेजी से बढ़ने लगता है। जब वह चिल्लाती है तो वह भागने लगता है। नंदन की समझदारी। तो नंदन से गुहार। मालती तेजी से नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु की इस हरकत के बारे में उसे बताती है। जब तक नंदन मालती के घर मालती के साथ कमरे से बाहर आता है, तब तक बिंदु कूड़ा फेंक कर लौट आ रहा है, यानी लौट रहा था। बिंदु
को फटकारती है। मालती बिंदु को फटकारती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में दे देने की बात कहती है, फिर भी बिंदु कुछ नहीं बोलता। नंदन को मालती का यह तरीका अच्छा नहीं लगता। नंदन बिंदु से प्यार से घुमा फिरा कर घटना की असलियत जानने का प्रयास करता है। बिंदु खुलता है। वह बताता है कि अपनी मुट्ठी में उसने कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया है। नंदन और मालती कूड़े के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिशें पड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना से बिंदु को ऐसा लगा था मानो उसने कोई पाप कर दिया हो। अब यहाँ नंदन की सहृदयता। तो नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उसे कमरे में ले जाता है और वह कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर बिंदु को खाने के लिए देता है। कनस्तर यानी टीन का डिब्बा। कनस्तर यानी टीन का डिब्बा। वह मालती को समझाता है कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे यानी बिंदु ने खा लिया, यानी उसका मन जल गया, तो क्या हो गया? चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का नरमी का व्यवहार पसंद नहीं आता। अब बिंदु घर में नहीं। नंदन और मालती अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु घर में नहीं है। मालती उसे बताती है कि वह तभी चला गया था जब यह घटना हुई थी। मालती की बेचैनी। मित्र, दोपहर बीती, शाम होने को आई, पर बिंदु लौट कर नहीं आया। सोच सोचकर मालती बेचैन हो गई। चौके में बिंदु का खाना पड़ा है। मालती को बिंदु पर दया आती है। वो चला जाता है। बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ? वह उसे आसपास ढूंढती है, अपने आप को कोसती है। मैंने जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया? थोड़ा सा मावा ही तो ले गया था। माँ जैसा व्यवहार। मालती सहन में सोचते सोचते टहल रही थी। तभी कुंदन से उसे पता चलता है। सहन का मीनिंग है घर के बीच का खुला भाग, जिसे हम बारामदे कह सकते हैं। वह तुरंत वहां पहुंची। कुंदन ने कुंदन से उसे पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और बिंदु को अपने साथ लेकर नंदन के कमरे में ले जाती हैं। वे पूछते रह जाते हैं कि वह वहाँ क्या कर रहा था, पर बिंदु के मुंह से शब्द नहीं फूटते। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती उसे खाना परोसकर खिलाने लगती है। वह कहती है, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। अब मालती की बात सुनकर नंदन के होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। तो यहाँ इस कहानी में घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उन्हें भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं। तो यहाँ जो बिंदु है, बिंदु पर आरोप लग जाता है। मालती की नज़र में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है
जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है। वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हमने उसे नहीं दिया, इसलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। तो मित्रों, नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। तो मित्र, यह विचारधारा है कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। तो ये पूरे पाठ में बिंदु प्रामाणिकता से बोलता है। तो हमें ये सीखना है कि हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी है और सबसे ज़्यादा नौकरों को लेकर उठने वाली समस्या ही उत्पन्न न हो और घर में सुख शांति का माहौल हो। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने को दें। तो मित्र, मेरी आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।